वेलकम टू माय जिम। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय जिम बोर्ड में। दोस्तों ग्राफ से विश्लेषण संबंधित क्वेश्चन आज भी लेके आए हम। और आज का जो हमारा ग्राफ है वो जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वृत्त आरेख या फिर आप कह सकते हो पाई चार्ट। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज का क्लास। हमारा क्वेश्चन हमारा क्या है, निर्देश देके रखा है 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का ₹18,000 यानी कि 18,000 रुपए मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बजट प्लान निम्न वृत्त आरेख में दिया गया है। आरेख का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दे। देखिए अब इसमें जो आरेख देके रखा है ये किसी व्यक्ति के मासिक जो आय है उसका जो खर्चा और बचत ये देके रखा है। जैसे उसने बचत जो किया है, टोटल जो उनका आय है उसका 80 डिग्री, ये जो वैल्यू देके रखा है सबका सब डिग्री में देके रखा है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये परसेंटेज में नहीं है, ये सबका सब डिग्री में वैल्यू देके रखा है। तो ये जो बचत है ये आपके 80 डिग्री में देके रखा है। विविध जो है वो 40 डिग्री, भोजन 105 डिग्री में और किराया 70 डिग्री और शिक्षा आपके 65 डिग्री में है। तो डिग्री को हमें उसके वैल्यू में चेंज करना है। देखिए फ्रेंड, आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि एक कंप्लीट जो वृत्त है उसमें टोटल कितने डिग्री होगा। टोटल कोणीय मान कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, क्योंकि ये वृत्ताकार है तो वृत्ताकार जो होता है वो बिल्कुल 360 डिग्री का कोणीय मान रखता है। ठीक है, और इसी को अगर हम परसेंटेज में बात करें तो परसेंटेज हमारा 100% होगा। ठीक है, परसेंट की बात करें कोई भी चीज कंप्लीट है तो 100%, और इस वृत्त के आकार में जो कंप्लीट है वो 360 डिग्री में कंप्लीट होता है। यानी कि हम एक चीज बोल सकते हैं, जो हमारा 100% है कोई चीज वो 360 डिग्री में पाई चार्ट में रहेगा। ठीक है, और ये 100% जो है 360 डिग्री, इसमें जो है इसके वैल्यू जो है जो आपका क्या 18,000 रुपीज देके रखा है इस रूप। ठीक है, तो हमारे पास एक कंडीशन यहाँ होता है कि इस 100% है और 360 डिग्री है, जबकि हमारा जो वैल्यू है टोटल जो है 18,000 की बात हो रही है। इसी 18,000 का जो खर्चा कर रहे, बचत कर रहे, व जो भी इसका व्यय है तो इसको हम चेंज कैसे करें। तो हमें जिसका भी इसमें से मान निकालना, जैसे बचत का निकालना या विविध का निकालना या भोजन का निकालना है, तो किसी भी पाई का अगर मान निकालना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी फार्मूला आप नोट कर सकते हो क्या, डिग्री या कोणीय वैल्यू जो भी है, मैं इसको थीटा लिख रहा हूँ, अपॉन में 360 डिग्री और मल्टीप्लाई में जो टोटल हमारा वैल्यू देके रखा है इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। कितना है, 18,000। जैसे सिंपल सी अगर हम बात करते हैं विविध में कितना रुपए खर्चा किया, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। विविध में कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, तो 40 ऊपर रखेंगे और 360 हमारा नीचे रहेगा और ये हमारा 18,000 है। ठीक है, आप इसको काटो, 4 9 जा, अब 9 से इसको काटोगे 9 2 जा, यानी कि 2,000 जो है रुपए वो किस में खर्चा करता है, विविध में खर्चा करता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आप खाली ये जो एक फॉर्मूला है ये आप नोट कर लीजिएगा। जो भी वैल्यू निकालना होता है तो यहाँ आप लिख सकते हो कोण अपॉन 360 मल्टीप्लाई में जो टोटल वैल्यू होगा। ठीक, तो थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 18,000। अब देखिए पहला क्वेश्चन आप देखेंगे जब, तो आपका पहला क्वेश्चन ये है, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप क्या सॉल्व करना चाहोगे। जैसे यहाँ देखिए रखा है शिक्षा पर मासिक व्यय कि एजुकेशन पर उसने कितना खर्चा किया, एजुकेशन पर 65 डिग्री में देके रखा है। दूसरा किराए पर मासिक व्यय, किराए पर कितना 70 डिग्री में देके रखा है। अब इन दोनों का अगर हम क्या इसका अंतर निकालना है, कितना कम है पूछा है, तो आप चाहो तो अलग अलग फाइंड करो या चाहो तो इसी जो डिग्री के वैल्यू को माइनस करने के बाद भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दोनों मेथड मैं बता रहा हूं। अगर मैं शिक्षा के लिए बात करूं तो शिक्षा पर कितना 65 डिग्री है, तो शिक्षा का जो वैल्यू होगा वो कितना है, तो मैंने अभी बताया था जितने डिग्री होगा वो ऊपर लिखेंगे, 360 नीचे रखेंगे और यहाँ होगा 18,000 जो टोटल वैल्यू है। अब इसको अगर 0 से 0 काट दिया हमने, 18 2 और 2 से यहाँ काटेंगे आपका कितना होगा 5 0 50 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका शिक्षा पर कितना आ गया 0 5 5 25 5 6 30 और आपके 32, मतलब 3,200 रुपए आ रहा है यहाँ पर शिक्षा पर। ठीक, अब वैसे ही आप किसका
तो किराए का निकाल लीजिए। किराए का आपका कितना है, 70 डिग्री है, तो आप लिखेंगे 70 ऊपर लिखेंगे, यहाँ 360 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में 18,000। अब वैसे ही आपके 10 से 10 काट दिया और 18 और यहाँ फिर से वही 50, सॉरी 10 कम हो गया, 50 आएगा और यहाँ आपके 70 और 50 का मल्टीप्लाई कर गया 3500 आ गया। ठीक है, 3,500। अब इसमें कितना ज्यादा पूछा, आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपको दिखाई दे रहा है कितना हो रहा है, 250 रुपए में, 250 रुपए। ठीक है, ये तो हो गया आपके ट्रेडिशनल जो सीधे सोच वाले इंसान होते हैं वो इस मेथड से सॉल्व करते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा माइंड के यूज करें तो आप इस मेथड में ना करके अब देखिए कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप आंसर ध्यान लगिए, आपके कितना आंसर आया, 250। यही आंसर देखो अब दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पहले ही तो माइनस कर सकते हैं। इसमें कितने डिग्री का डिफरेंट है, 70 में से 65 माइनस कर देंगे, 5 डिग्री का डिफरेंट है ना, अंतर कितने का, 5 डिग्री का, यानी कि शिक्षा जो है 5 डिग्री कम है, तो 5 डिग्री ऊपर रखेंगे, 360 नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई में 18,000 रखो। आप वही आएगा, 0 से 0 काटा, अब 18 2 36 और 2 से काटेंगे आपका यहाँ 50 और 50 के साथ 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 250 इसमें भी आ गया। देखिए एक बार में सॉल्व, कितना सिंपल हो गया ना यहाँ पर। और इससे पहले जो मैंने बताया था उस मेथड में आपका कितना, पहले आप शिक्षा का निकालेंगे, फिर किराए का निकालेंगे, फिर दोनों के बीच का डिफरेंट भी निकालेंगे। ठीक है, तो आपको अगर सिलेक्शन चाहिए और टाइम की सेविंग करना तो आपको थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किराया पर व्यय विविध पर व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखिए किराया पर व्यय विविध पर व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ भी हम पहले डिग्री की से कर सकती है। किराया पर व्यय आपके कितना है, 70 और विविध पर व्यय कितना किया है, 40। तो इसके बीच का डिफरेंट निकाल लीजिए, कितना आता है, 70 में से अब अगर 40 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री का हो रहा है। कितना अधिक है, तो हाँ भाई हमें जब भी परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करते हैं, जितना अधिक है, कितना अधिक है, 30 अधिक है। ठीक है, अब कौन आता है, किसके रेस्पेक्ट में पूछा है। देखिए प्रतिशत के आपके काफी क्लासेस हो चुका है, तो उसमें मैंने बताया भी आपको कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछेंगे उसकी वैल्यू को नीचे रखेंगे। तो अब ये देखिए विविध पर व्यय, विविध पर व्यय से यानी कि किससे पूछा है, विविध से पूछा, यानी कि आप नीचे कितना रखेंगे, 40 और मल्टीप्लाई में जब परसेंटेज में निकालना है तो 100। ठीक है, तो 0 से 0 का 4 से काटेंगे, 25 3 आपके हो गया 75%। कितने परसेंट आ रहा है, 75%। तो आपका आंसर नंबर जो सी ऑप्शन देखे रखा है ये करेक्ट है, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और आप चाहो तो इसकी वैल्यू निकाल के फिर उसका परसेंटेज निकालो, इतना दूर क्यों जाओगे। ठीक है, तो ये आपकी क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। अब आराम से डिग्री के साथ ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 3। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3, विविध पर मासिक व्यय, विविध पर मासिक व्यय रुपयों में है, कितना है, 25,000, 2,000 या 5,000 या 3,000। चलिए निकाल के देखते हैं। अब हमें किसका निकालना है, विविध का निकालना है। तो विविध के लिए उसके सबसे पहले डिग्री, डिग्री कितना है विविध का, 40 डिग्री। अब टोटल हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री। और हमें वैल्यू कितना देके रखा, 18,000 में से निकालना है, तो 18,000 को हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे। वही करेंगे, 0 से 0 का 18 2 हो गया, 250 हो गया, 50 को अगर मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो आपका 2,000 आंसर हो जाएगा। कितने, 2,000। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, मासिक बचत, मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। मासिक बचत जो है किस पे, शिक्षा पर। दो चीज की बात की, एक बचत और शिक्षा पर। आप देखिए बचत कितना है इसका, बचत आपका है 80 डिग्री और शिक्षा पर कितना है, शिक्षा हमारा 65 डिग्री। इसके बीच का डिफरेंस कितना दिख रहा है आपको, 80 में से 65 माइनस करेंगे 15, टोटल कितना 360। अब वैल्यू कितना होता है 18,000। ठीक है, अब इसको फिर आप काटो, 0 से 0 प्लस यहाँ पर आपके कितना आता है 50, और 50 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जा 75, तो आपका कितना होगा 750 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, कितना 750। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। भोजन पर मासिक व्यय
रुपयों में है 4,000, 5,250, 3,500 या 3,250। अब देखिए भोजन की वैल्यू कितना है, 105 है। ठीक है, तो आप भोजन के लिए निकालेंगे, मान पूछा है तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिग्री कितना है, 105 डिग्री ऊपर लिखेंगे, और आपके टोटल थी 60 डिग्री, और वैल्यू आपके टोटल कितना दिख रखा है, 18,000 हो गया। ठीक है, अब इसको काटने पर आपके कितना आ रहा है, 50, क्योंकि इतना पोर्शन कर चुका है, इसमें से काटने हर बार 50 आ रहा है। और 50 से अगर 105 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 0, 5, 5, 25 और 5 इंटू 5 यानी कि 5,250 रुपए के आ रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का हमारा क्लास। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों।